हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी ए शमी सलूजा। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं इंटरनेशनल कोर्सेस वर्सेस कॉमर्स के डोमेस्टिक कोर्सेस को कंपेयर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 11th क्लास के हो सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके मन में डाउट है कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करें, कंपनी सेक्रेटरी करें, क्या करें। तो देखिए, एक इस वीडियो में मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं किसी भी कोर्स को बेटर बता रहा हूं या उसको कम नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने ट्रू पिक्चर रखने जा रहा हूं कि आपको डिसीजन आपको लेना है कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक कोर्सेज के बारे में बात करें गाइस, बिकॉज आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैंने भी डोमेस्टिक कोर्स किया बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट टाइम कि ACCA, CPA, USCA में लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल। 10 ईयर बैक की बात है। तो सबसे पहले अगर 11th क्लास का स्टूडेंट, 12th क्लास का स्टूडेंट या ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर कोर्स को परस्यू करने की सोच रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आपके सामने, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स आपके सामने, उसके साथ आपके पास ICW है जो कि ICAI इंस्टीट्यूट, अब इंस्टीट्यूट का नाम चेंज हो गया है। और इसके साथ साथ आपके सामने एक अनदर ऑप्शन होता है ACCA, USCPA, CMA, सीमा, डिप्लोमा इन IFRS, उसके बाद इनरोल्ड एजेंट। सो लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो एक स्टूडेंट जो 11th क्लास का है या जो अभी ग्रेजुएशन कर रखा है जिसने, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, तो सबसे पहले देखिए डोमेस्टिक कोर्सेज के बारे में बात करें। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कोर्सेज के सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मैंने खुद ने डोमेस्टिक कोर्स किया हुआ है और इंटरनेशनल कोर्सेज को हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो मेरा जनरली ऑब्जर्वेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज वर्सेस इंटरनेशनल कोर्सेज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, इंटरनेशनल कोर्सेज में कहीं ना कहीं ज़्यादा वेटेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को दिया जाता है, केस स्टडी बेसिस को दिया जाता है। लेकिन डोमेस्टिक क्वेश्चन आज भी डिस्क्रिप्टिव बैनर पे चल रहा है और हमारी जो एग्जाम हो रही है डोमेस्टिक की, वो कंप्यूटर बेस्ड ना होकर मैनुअल हो रही है। लेकिन इंटरनेशनल एग्जाम जितनी भी आज टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है, आज USCPA को देख लीजिए, ACCA को देख लीजिए, USCMA को देख लीजिए, इनकी मैनुअल एग्जाम नहीं होती गाइस, इनकी एग्जाम होती है कंप्यूटर पे। तो जब एक कंप्यूटर पर एग्जाम हो रही हो तो कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अवेयर होते हैं। और गाइस, क्या आज की डेट में प्रैक्टिकल काम आप कागज कॉपी पेन लेके तो नहीं करते, टेक्नोलॉजी पे करते हैं। तो अगर आप एक इंटरनेशनल कोर्सेज को परस्यू करने की सोचते हैं तो आपके पास एक सबसे बड़ा यही है कि आपको काम जिस इन्वायरमेंट में करना है वो एक IT इन्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्रेनिंग है वो भी IT इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए होती है। आपको एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, आपको कैलकुलेशन ट्रिक्स आनी चाहिए। सो इंटरनेशनल कोर्सेज की जो ब्यूटी है वो ये है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोर्सेज होते हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस स्टडी बेसिस। नाउ अब इंडियन सिनेरियो में भी केस स्टडीज आने लगी हैं। CA फाइनल के पेपर्स में देख लीजिए, केस स्टडीज आने लगी हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 30% है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज में मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर देखेंगे तो 80 to 90% पोर्शन जो होता है वो केस स्टडीज बेसिस, MCQ बेसिस। मतलब अगर USCPA को देखें तो 50% पोर्शन जो है MCQ और 50% जो है टास्क बेस्ड सिमुलेशन। तो यहां आपको मगअप नहीं करना है, चीजों को आपको याद नहीं करना है, यहां आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ा जो पहला डिफरेंसेस है इंटरनेशनल कोर्सेज और डोमेस्टिक कोर्सेज में, इंटरनेशनल कोर्सेज कंप्यूटर बेस्ड हैं, मोर प्रैक्टिकल अप्रोच है। आपको थ्योरी उतना मगअप नहीं करना, क्रैमिंग नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और आज अगर इंडियन कोर्सेज को देखा जाए तो वही ट्रेडिशनल वे में, धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल वे में आपकी रिटन कॉपीज हो रही हैं, आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं। तो एक जी, दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी जो है इंटरनेशनल कोर्सेज में ज्यादा है। आप देखिए, आज अगर इंडियन सिनेरियो में देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स या ये आपका जो CMA है, CA से सभी ग्रुपिंग सिस्टम पे चल रहे हैं और आपको एक साथ 4 पेपर क्लियर करने होंगे 8 दिन के अंदर, तब आप उसका इंटरमीडिएटरी लेवल और फाइनल लेवल पास कर पाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज ऐसे नहीं होते। इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं ऑन डिमांड, व्हेन यू रेडी यू हैव टू गिव द एग्जाम। यहाँ अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि 6 महीने में आपको अटेम्प्ट देना है, 4 पेपर एक साथ देना है। व्हेन यू रेडी, अगर आप एक पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आपको एक पेपर देना है, आप 2 पेपर के लिए प्रिपेयर्ड हैं तो आपको 2 पेपर देना है। तो गाइस, फ्लेक्सिबिलिटी इज द सेकंड रीजन मैं इंटरनेशनल कोर्सेज को थोड़ा सा रेट करूंगा
दूंगा, क्योंकि आप एक एक पेपर को क्या कर सकते हैं, देकर एग्जाम को पास कर सकते हैं। और लेकिन गाइज अगर आपको डोमेस्टिक कोर्सेज में जाना तो आपको ग्रुपिंग सिस्टम है, और ग्रुपिंग में मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40 और ओवरऑल 50% लाना है। तो एक सब्जेक्ट में भी आप सोचिए गाइज, आप 3 में 55 लेकर आते हैं और एक में 39 हो जाता है, तो डोमेस्टिक कोर्स क्या बोलता है आपको कि नहीं आप पास नहीं हैं, आप चारों को फिर से प्रिपेयर कीजिए। लेकिन वही इंटरनेशनल कोर्सेस बोलता है कि आप एक पेपर दीजिए, ACCA में आप 50% मार्क्स लाइए, आप पास हो गए। USCPA में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है, USCMA में परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट है। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इंटरनेशनल कोर्सेज में, यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। तीसरा डिफरेंसेस डेप्थ, स्पेशलाइजेशन नहीं है। आज आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्सेज में देखिए सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। लॉ पढ़ रहे हैं आप, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं, ऑडिट पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं। सो इतना सारे एक ही पर्सन को सबको सिखाया जा रहा है, एवरीथिंग। मतलब आप अगर CA फाइनल का करिकुलम उठा के देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पढ़ाई जा रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाई जा रही है, आपको ऑडिटिंग पढ़ाया जा रहा है, आपको डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जा रहा है। तो एक ही करिकुलम में सारे सब्जेक्ट। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज में एक्सपर्टाइज, अगर आप ऑडिट फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप CIA करिए, आप पब्लिक अकाउंटिंग में काम करना चाहते हैं CPA कीजिए, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम करना चाहते हैं तो USCMA कीजिए, आप अगर केवल टैक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनरोल्ड एजेंट कीजिए। तो इंटरनेशनल कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं कि उससे क्या होगा कि आपको जॉब में कंपटीशन कम हो जाता है। लेकिन यहां चार्टर्ड अकाउंटेंसी CMA में सारे प्रोफेशन, सारे सिलेबस एक साथ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक स्पेशलाइजेशन की ओर जाना चाहते हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा कि आपको क्या चूज करना, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्सेज स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे CIA है वो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, उसके CF है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, CPA पब्लिक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड, USCMA मैनेजमेंट अकाउंटिंग के में। तो स्पेशलाइजेशन आपको इंटरनेशनल कोर्सेज में मिलेगा। डोमेस्टिक कोर्सेज में एक ही चीज में, एक ही करिकुलम में, मतलब CA में सब कुछ एक में ही डाल दिया। तो तीसरा। चौथा, अगर मैं कहीं ना कहीं इंडियन कोर्सेज को मैं कहना चाहूँ कि इंडियन कोर्सेज में आपको इंडिया में जॉब की कोई कमी नहीं है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को अचीव कर लेते हैं गाइस, मैं आपको कागज पे लिख के दे रहा हूं, स्टार्टिंग आपकी जो सैलरी है 40 to 50,000 फ्रेशर की स्टार्ट हो जाएगी। आप कहीं भी जाइए, आपको हर जगह जॉब अवेलेबल है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज के पास एक प्रॉब्लम है कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा जॉब अवेलेबल है। अगर आप USCPA करेंगे तो आप छोटी सिटी, जैसे किसी छोटी सी सिटी में हैं, तो वहां आप, अगर आप इटारसी में, भोपाल में, तो वहां US कंपनीज नहीं है, फिर आपको मेट्रो सिटीज में मूव होना। लेकिन आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर लेते हैं तो आपको छोटी जगह पे भी प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एक डिफरेंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि जॉब एवरीवेयर अवेलेबल, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज में आपको मेट्रो सिटीज की ओर मूव ऑन होना पड़ेगा। तो दूसरी बात, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, इंडिया में आपको आपकी प्रैक्टिस फॉर्म ओपन करना है, तो आपको डोमेस्टिक कोर्सेज में जाना चाहिए। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है तो क्योंकि अंडर सेक्शन 44AB एक इनकम टैक्स का जो ऑडिट है वो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है। कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए ICW है, ऐसे सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस के लिए कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर प्रैक्टिस फॉर्म ओपन करना चाहते हैं, या आपकी ऑलरेडी गुडविल है, आपके पेरेंट्स हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, तो अगर आप उसी प्रैक्टिस को कैरी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कोर्स आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पेसिफिक लाइसेंस है। देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा इंडिया में जो कंपनीज ऑडिट है और इनकम टैक्स का ऑडिट किसी और को पावर नहीं, तो फिर आपको एक बेनिफिट मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्सेज में आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप आपकी कंसल्टेंट फॉर्म ओपन कर सकते हैं, यहां से आप फॉरेन क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकते हैं, आप आपके अकाउंटिंग का वर्क कर सकते हैं, मैनेजमेंट का वर्क कर सकते हैं, किसी कंपनी की फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो ट्रेडिशनल, थोड़ा सा ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की जगह मॉडर्नाइज प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा जा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इंडियन कोर्सेज का जो टफनेस है वो फॉरेन कोर्सेज के कंपेयर में ज्यादा है। इंडियन पास परसेंटेज अगर आप देखेंगे CA का, किसी भी अटेम्प्ट में आपको 20%, 25% से ऊपर रिजल्ट नहीं मिलेगा, और उस 20 से 25% में भी बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज का रिजल्ट भी अच्छा है, किसी भी इंटरनेशनल, चाहे ACCA हो, USCPA हो, सबका रिजल्ट 50% के ऊपर है।
अगला कंपैरिजन कॉस्ट। बस यहाँ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू अगर कंपेयर करें तो इंडियन कोर्सेज कहीं ना कहीं हैवी हैं। उसका रीजन क्योंकि इंडियन कोर्सेज बिल्कुल मिडिल क्लास की अप्रोच को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो मिडिल क्लास स्टूडेंट आप सीए करने में बहुत 50-60 हज़ार रुपये में पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर लीजिए, जो आर्टिकलशिप भी आपको रेमुनरेशन में मिल जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज, कोई भी इंटरनेशनल कोर्सेज, चाहे वो यूएससीपीए हो, सीएमओ हो, यूएससीए में आपको थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, 1.5 लाख में हो जाएगा। बाकी सारे कोर्सेज में आपको 3-3.5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर आता है। तो एक डिफरेंसेस ये है। उसके बाद हम बात करें आपको सर जॉब के प्रोस्पेक्टिव्स, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जॉब के प्रोस्पेक्टिव्स आपको हर जगह है। इंटरनेशनल कोर्सेज को करके आपको मेट्रो सिटीज में, लेकिन एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है ग्लोबलाइज प्रेजेंस। इंटरनेशनल जो कोर्सेज है यूएससीपीए, एसीसी है, उनकी जो प्रेजेंस है वो एंटायर वर्ल्ड में। तो अगर आप इंडिया के बाहर मूव होना चाह रहे हैं तो आपके लिए फिर इंटरनेशनल कोर्सेज बेटर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्सेज करके आपका जो वैल्यू एडिशन है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। आप यूएससीपीए पास कीजिए, बहुत सारी कंट्रीज के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, दूसरी कंट्री के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाएंगे, जैसे सीपीए ऑस्ट्रेलिया है, सीपीए कनाडा है। सेम चीज इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के साथ में भी है। इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप करेंगे तो भी आपको वही बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। सीए को पास करने में आप अगर 12th के बाद से एडमिशन लेते हैं तो मिनिमम 4 ईयर लगते हैं, मिनिमम बोल रहा हूं, अगर आप सारे लेवल को पास करते हैं। सीपीए को ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल में कर सकते हैं। एसीसी 11th क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। सो टाइम ड्यूरेशन कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक कोर्सेस में है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपैरेटिवली इंटरनेशनल कोर्सेज। और इंटरनेशनल कोर्सेज शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को बनाए की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग भी बनाए गए, जैसे यूएससीए में वर्किंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन आईएफआरएस वर्किंग प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोर्सेज वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी बनाए गए। लेकिन डोमेस्टिक आज क्या कोई वर्किंग प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की सोच सकता है, लेकिन टाइम लगेगा गाइस। अगर आपको फिर पूरा डेप्थ में जाना होगा, लेकिन इंटरनेशनल कोर्सेज को आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रहते भी कर सकते हैं। और गाइस मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है ना गाइस, तो आपको जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो 2 चीजें आपको करनी पड़ेंगी। एक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी स्किल आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगी, और अपने टाइम को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा कि जॉब के साथ आप कैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में काउंसलिंग कराइए, कौन सा कोर्स आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेटर है हम आपको सजेस्ट करते हैं। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप एसीसीए कर लीजिए, यूएससीपीए कर लीजिए। हम आपको देखेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपका मनी पैकेज कितना होना चाहिए, आप किस लेवल पे, आपकी एज क्या है, कितना टाइम दे सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजों को मेरे द्वारा कंसीडर किया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर कंपेरिजन किया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंडियन कोर्सेज अच्छे हैं या फॉरेन कोर्सेज अच्छे हैं, बिकॉज मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं आपको बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन आज भी इंडिया का नंबर 1 प्रोफेशन। उसका रीजन, अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कर लिया ना गाइस, तो दुनिया की कोई भी कॉमर्स की ऐसी एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक ना कर पाए। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, चाहे फिर वो यूएससीपीए हो, चाहे फिर वो एसीसी हो, बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपको इस लेवल पर नॉलेज देगा, इस लेवल पर नॉलेज देगा, आपको इतना पढ़ाया जाएगा कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाएगी। बिकॉज सीए प्रोफेशन आपको फाइटिंग, बिल्कुल फाइटिंग स्पिरिट सिखाता है, नेवर गिव अप अप्रोच सिखाता है, आपको लड़ना सिखाता है, जिंदगी का सामना करना सिखाता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की मैं हमेशा तारीफ करूंगा, क्योंकि आज मैं जिंदगी में जो भी हूं आईसीएआई के बदौलत हूं। तो आईसीएआई का कोर्स नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन गाइस टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको देखना भी पड़ेगा कि आप में उतनी फाइटिंग स्पिरिट है कि नहीं, आपकी वो प्रेजेंट सिचुएशन है कि नहीं, आप कब किस लेवल से करना चाह रहे हैं। तो आपको अपनी सिचुएशन को एनालिसिस करके कोर्सेज को करना चाहिए। मैंने आपको दोनों कोर्सेज के बेनिफिट के बारे में बताया कि आपको कौन से कोर्स को पढ़कर बेनिफिट हो सकता है। इंटरनेशनली अगर आप जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल कोर्सेज कीजिए, अगर आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं तो आप इंडियन कोर्सेज को भी परस्यू कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कीप सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन पे आप प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वर्किंग प्रोफेशनल गाइस, 11-12 गाइस, जो भी आपको डिसीजन लेना बहुत सोच के लीजिए। आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, आप हमारे नीचे लिखे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके साथ बात करूंगा, पर्सनल सेशन बुक करूंगा, क्योंकि मेरा इस चैनल का जो पर्पस है उन वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ को चेंज करना। क्योंकि आई वॉज ए वर्किंग प्रोफेशनल फ्यू ईयर बैक,
और मैंने जब अपनी लाइफ को चेंज किया तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि उन वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो बेचारे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे जिसमें मैं आपसे बात करते रहूँगा। आपका साथ बरकरार रहे, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपकी ज़िंदगी गाइस 100% चेंज होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।